बनी इसराइल के 12 खोए हुए कबीलों में से एक कबीला फाइनली अब मिल गया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो यहूदी कबीला हमारे देश भारत के मणिपुर में मिला है। और हैरान करने वाली बात ये है कि इन्हें भी अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये वही 12 कबीलों में से एक खोए हुए कबीले के वंशज हैं। ये लोग पिछले 4000 सालों से यहूदी रस्मो रिवाज, इबादत और अपनी तारीख को नहीं भूले हैं और उसे ही फॉलो करते चले आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग फिलिस्तीन से यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचे कैसे? ऐसा हैरान करने वाला सफर जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको बनी इसराइल कौम के वो 12 कबीलों की तारीख और उनके इतिहास को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद की आग से जब निजात दी तो आप अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत की और यहाँ पर आपके 2 बेटे पैदा हुए। पहली बीवी हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम हुए और दूसरी बीवी हजरत हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि इसी सरजमीन फिलिस्तीन के किनान के इलाके में आबाद थे और इनका लकब था इसराइल और इसी लकब की वजह से इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम दीना था। इन 12 बेटों में से 10 बेटे एक माँ से थे और जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन यामीन जो कि दूसरी माँ से थे। इन्हीं 12 बेटों में से आगे चलकर एक एक नस्ल आगे बढ़ती चली गई, जिसमें ज्यादा मशहूर नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन यामीन, लावी, शमोन और यहूदा थे। लावी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई थे जो कि बाकी भाइयों से बहुत ज्यादा नरम दिल थे और उन्होंने ही मशवरा दिया था कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि इसे किसी कुएं के अंदर डाल दो ताकि इसको कोई यहाँ से निकाल कर हमसे बहुत दूर लेकर चला जाए। लावी की ही नस्ल में से आगे चलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन्होंने ही बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई और फिलिस्तीन में दोबारा उन्हें आबाद किया, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये बनी इसराइल कौम मिस्र के अंदर आकर आबाद हुई थी। यहूदा की नस्ल इसी वजह से आज यहूदी कहलाती है, जो कि मौजूदा इजराइल के अंदर मौजूद है और दुनिया भर से इन यहूदियों को इसके अंदर लाकर बसाया गया है। यहूदा की नस्ल में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी हुकूमत अल्लाह ने पूरी दुनिया पर कायम की थी। जबकि बनी इसराइल की डेफिनेशन के अंदर ये तमाम 12 कबीले आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बनी इसराइल के ये 11 कबीले इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? यूसुफी कबीला, शमोनी, लावी कबीला, इसके अलावा बिन यामीन जैसे बड़े कबीलों का क्या हुआ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी अजीम व ताकतवर हुकूमत आपसी खाना जंगी की वजह से 2 हिस्सों में बट गई थी। बनी इसराइल के 10 कबीले यहूदा कबीले की सरदारी की वजह से खुद को आजाद करके अपनी नई हुकूमत इसराइल बनाते हैं, जबकि यहूदा और बिन यामीन कबीला अपनी जगह पर कायम रहे। उन्होंने इसको नाम दिया किंगडम ऑफ जूडा। इसी दौरान अल्लाह ने इनकी नाफरमानी और आपसी लड़ाइयों की वजह से इन पर न्यू असीरियन अंपायर के जरिए इन पर अजाब नाजिल किया, जिसने मिस्र के जरिए इन 10 कबीलों और इसराइल पर हमला करके इनको तबाह और बर्बाद कर दिया और ये 10 कबीले अपनी जान बचाकर दरियाए फरात के जरिए मशरिक में कहीं जाकर आबाद हो गए और दूसरी कौमों के कल्चर में कहीं गुम हो गए। न्यू असीरियन अंपायर ने बाकी 2 कबीलों यानी कि बिन यामीन कबीला और यहूदा कबीला की रियासत किंगडम ऑफ जूडा पर भी हमला किया, लेकिन वो उसे जीत ना सके। किंगडम ऑफ जूडा के अंदर यहूदी कबीला हुक्मरान और ताकतवर था, इसलिए रियासत जूडा और यहाँ पर रहने वाली कौम को यहूदी कहा जाने लगा। 1300 BC में बाबुल इराक के बादशाह बख्त नसर ने इस पर हमला करके इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया और हैकले सुलेमानी जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था इसको तोड़कर इसमें आग लगा दी और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। इसके 70 साल के बाद ईरान के बादशाह जुल्करनैन ने इन्हें आजाद करवाया और ये लोग दोबारा से फिलिस्तीन के अंदर आबाद हो गए। इन लोगों ने वापस आकर फिर से बर्बाद हुए हैकले सुलेमानी को दोबारा बनाया। इसके 600 साल के बाद रोमन एम्पायर के बादशाह टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और हैकले सुलेमानी को भी तोड़ दिया और ये यहूदी कौम दरबदर होकर यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड में आबाद हो गई। लेकिन इनके 10 कबीलों का 2000 साल से कोई भी अता पता नहीं था। दूसरी आलमी जंग के बाद वालफोर्ड डिक्लेरेशन कायम होने के बाद एक बार फिर से यहूदी रियासत कायम की गई और दुनिया भर से यहूदियों को यहाँ लाकर आबाद किया गया और ये सिलसिला आज तक कायम है। यहूदी कौम ये मानती है कि तौरात के मुताबिक उनका मसीहा दुनिया में आकर 10 और कबीलों को इकट्ठा करके एक बार फिर से वो अजीम सल्तनत कायम करेगा जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी और इसे यहूदी ग्रेटर इसराइल के नाम से पुकारते हैं। इसका नक्शा भी ये जारी कर चुके हैं। बनी इसराइल के इन 12 कबीलों में से 10 कबीले आज भी दुनिया के अंदर कहीं पर फैले हुए हैं और कई कौम खुद को इन कबीलों से होने
का दावा करती रहती हैं, लेकिन इसे साबित नहीं कर पाती। लेकिन इन्हीं 10 में से एक कबीला आज से 2000 साल पहले सफर करता हुआ भारत के मणिपुर में आकर आबाद हो गया था, जिन्हें बनी मनीषियाई कहा जाता है। ये लोग खुद को मनीषियाई की औलाद कहते हैं और ये नाम बनी इसराइल से बहुत मिलता जुलता है, जो कि भारत के कल्चर से बिल्कुल अलग है। ये बनी मनीषियाई कौम मजहबी तौर पर तौरात को मानने वाली है, बिल्कुल उसी तरह से लिबास पहनते हैं और धार्मिक रस्मों रिवाज को भी उसी तरह मानते हैं जैसे आज के इजराइल के यहूदी करते हैं। और ये लोग आज से कई सौ साल पहले यहाँ आकर आबाद हो गए। इनकी इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि इनका असली घर दरअसल फिलिस्तीन था और इनको वहां से निकाल दिया गया। ये लोग इराक, ईरान, चीन और अफगानिस्तान से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आकर आबाद हो गए। यहाँ आकर भी इन लोगों ने अपना कल्चर और अपने धर्म को नहीं भूले, लेकिन फिर भारत पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन होने के बाद सब कुछ बदल गया। सन 1890 के अंदर इंग्लैंड ने वॉलिश क्रिश्चियन मिशनरीज पादरियों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ईसाई धर्म को फैलाने के लिए भेजा। यहाँ पर कई मिशनरीज स्कूल खोले गए। वॉलिश मिशनरीज ने इनको तबलीग करके ग्रुप की सूरत में इनको इनके धर्म से हटाकर इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे। इसी वजह से बहुत सारे बनी मनीषियाई लोग यहूदियत को छोड़कर ईसाई धर्म को कबूल कर लिया और जो लोग बच गए उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने रस्मों रिवाज और कल्चर को काफी हद तक छोड़ दिया। 1980 तक बनु मनीषियाई कौम को ये पता नहीं था कि इनके अलावा और भी कोई यहूदी कौम इस दुनिया के अंदर आबाद है, लेकिन ब्रिटिश की मिशनरी तबलीग की बदौलत जो बनी मनीषियाई लोग यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए थे, उन्होंने जब अपना जिक्र ईसाइयों की किताबों में देखा तो ये देखकर वो हैरान रह गए। उन्हें तब जाकर ये अंदाजा हुआ कि उनके अलावा और भी दुनिया में यहूदी मौजूद हैं और इजराइल नाम का एक यहूदी देश मौजूद है। ये सब जानने के बाद इन लोगों ने खुद इजराइल के अंदर मौजूद यहूदियों से संपर्क किया और एक बार फिर से इनको अपने रस्मों रिवाज, तौरात और अपनी तारीख को इन्होंने समझा और इजराइल ने इन बनु मनीषियाई के 4500 यहूदी लोगों को अपना माना। लेकिन मणिपुर में हालिया आपसी खाना जंगी की वजह से ये कम्युनिटी बीच में पिस गई। इतनी छोटी कम्युनिटी होने की वजह से भारत की सरकार ने भी इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतनी तकलीफ और दंगों के बीच में फंसे होने के बावजूद ये इजराइल में जाकर क्यों नहीं आबाद हो जाते? तो इसका जवाब है कि बनी मनीषियाई के ज्यादातर लोग इजराइल में ही आबाद हैं। इजराइल में ये लोग मिलिट्री में हैं, बिजनेसमैन हैं और मजहबी कामों में भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज के इस टाइम में आपको इस मकसद के लिए अपने यहूदी नस्ल और अपने बाप दादा के सिलसिले को साबित करना होगा और बनी मनीषियाई अपनी लिखी हुई इतिहास की किताबों के मुताबिक ये लोग अपना सिलसिला नसब को साबित कर चुके हैं। इसके साथ साथ अपना डीएनए टेस्ट करवा कर ये लोग साबित कर चुके हैं कि ये लोग उन्हीं की औलादों में से हैं, यानी कि सिलसिला बनी इसराइल के लोग। लेकिन आज की हकीकत ये है कि इसराइली यहूदी रेसिज्म की वजह से बनी मनीषियाई के लोगों को अपने बराबर नहीं समझते, यानी हकीर समझते हैं, क्योंकि ये लोग उनकी तरह नहीं दिखते। और इसकी वजह एकदम साफ है। जैसे कि हमने आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि यहूदी कबीला नस्ल दर नस्ल हुकूमत में रहा और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता रहा और बाकी कबीलों पर हावी रहा। वो नहीं चाहते कि उनकी ताकत को कोई और कबीला आकर चैलेंज करे, इसलिए वो आज अपने मुल्क में किसी और कबीले को ओन नहीं करना चाहते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।